नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। आज का क्लास हम लोग 7th क्लास का भी क्लास करेंगे। आज का क्लास में हम लोगों को पढ़ना है न्यू चैप्टर। मैंने बोला था आप लोगों को कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में, जो कि अन्य राष्ट्रों के लिए जो लोकतंत्र के मुद्दे थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था ना, ये रोसा पार्क्स वाला कहानी, जो कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उनके द्वारा जो अहिंसात्मक रैली निकाली गई थी, अहिंसात्मक आंदोलन जो किया गया था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, याद हुआ होगा, वो चीज याद होगा ना। चलिए, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी क्लास 7 का बुक साथ में लेकर के बैठ जाइए और हो जाइए पढ़ने को तैयार, जो कि मैं लेकर के आया हूं अध्याय नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। आज का हमारा क्लास होगा इसी के बारे में। हम लोग इसमें एकदम डीपली जानेंगे, बहुत अच्छे तरीका से, बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले मैं सभी को बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके जस्ट बगल ऊपर में लिखा हुआ है शेयर का बटन दिया होगा साथियों, वो जरा भेजो यार कहीं और सभी लोगों को जुड़ने का मौका मिले, सभी लोग भी देखें और समझे इस वीडियो को, क्या है सारी ये बातें, और मजा आने वाला है। फिर बगल में लाइक का भी बटन होगा, कृपया उसे भी दबा दे ताकि हमको भी मजा आए, आपको भी मजा आए ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार, अध्याय नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय नंबर 2 मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को आज, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं साथियों। देखिए, इतना जान लीजिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों की सहमति होनी बहुत जरूरी होती है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों की सहभागिता होना, सभी लोगों की भूमिका होना, यानी एक साथ मिलजुल करके रहना ही लोकतांत्रिक कहलाता है। ऐसा नहीं है कि एक चना हांड फोड़ सकता, नहीं कहा जाता है कि एक चना हांड नहीं फोड़ सकता। उसी तरह से बूंद बूंद से तालाब भरता है, यानी अगर एक चाहे तो एक बूंद से तालाब नहीं भर सकता है, बूंद बूंद गिरे तभी तालाब भरता है, घड़ा भरता है। उसी तरह से सभी लोग अगर मिलजुल करके रहते हैं, एकजुटता में रहते हैं, तो वही क्या होता है, एक लोकतांत्रिक बोले जाते हैं। लोकतंत्र का उसे सभी लोगों का उसमें महत्व होता है, सभी लोगों की भूमिका होती है, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व निभाना बहुत जरूरी होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों की प्रतिनिधित्व होनी जरूरी है, लेकिन किस आधार पे? आधार तो बताइए। जैसे मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है ना, एक अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो ये उसका आधार क्या है, कहां पे बनी हुई है, तो हम लोगों को पता होती है। ये तो बिल्डिंग ऊपर आसमान में हो नहीं सकती है, खड़ा नहीं रह सकती है। इसका मतलब उसका आधार क्या है, जमीन यानी स्थल। उस आधार पे जो है सो बिल्डिंग टिकी हुई है ना। जैसे मैं ये क्लासरूम है, ये क्लास में ले रहा हूं, तो इस क्लासरूम जो ये क्या धरती पे टिकी हुई है, तो क्या हो गया, एक हमारे क्लासरूम का बेस हो गया, आधार हो गया ना। तो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जो सभी लोगों की प्रतिनिधित्व, समाज के सभी लोगों की प्रतिनिधित्व होती है, वो किस किस आधार पे होती है, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला आधार तो हम लोग कह सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले आधार को क्या हम लोग कह सकते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पहला आधार। चलिए लिखते चलते हैं, पहला क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। पहला आधार हम इसे ले लेते हैं। दूसरे आधार को क्या बोलेंगे, दूसरे आधार को बोला जा सकता है साथियों निर्धारित निर्वाचित क्षेत्र, निर्धारित निर्वाचित क्षेत्र। ये क्या है, इस दूसरे आधार पर टिका हुआ है ये लोकतंत्र। तीसरा क्या है, राजनीति दल, उत्तरदायी राजनीति दल। क्या, उत्तरदायी राजनीति दल, ठीक है, राजनीतिक दल।
ना। चौथा हम लोग कर सकते हैं और कौन से, एक बहुमत। बिना बहुमत का कुछ नहीं हो सकता है, यानी जब तक सभी लोग मिलेंगे नहीं, जब तक सभी का बहुमत ना हो तब तक कोई टिक नहीं सकता है। चौथा क्या हम लोग कर सकते हैं, बहुमत। ये जो चार है ना, चार कहा जाए तो लोकतंत्र के पिलर्स हैं। पिलर्स यानी कि लोकतंत्र के पिलर्स या फिर बेस दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि पिलर्स पे ही घर टिका हुआ होता है, पिलर्स के बदौलत ही, सहारे ही। और नीचे जो बेस है यानी आधार है, नीचे के जो हम लोग डोर ये होता है, नीचे प्लिंथ होता है, घर में जताता है जिस तरह से प्लिंथ होता है, उस तरह से ये जो है सो चारों उसके पिलर्स हैं, यानी बेस है कहा जाए तो। ये क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के यह एक बेस है। किसके हैं, तो मैं इधर बता दूं क्या, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ये चारों जो है सो आधार हैं, बेस है। इस आधार, इसके प्रमुख आधार ये चारों है ना। अब इन सभी के बारे में हम लोग डीपली तरीका से जानेंगे। उससे पहले एक जान लें कि जहां एक और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में ना क्या बोला जाए तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में समानता को लाने के लिए, किस तरह की समानता को लाने के लिए, और राजनीतिक दल तथा वर्ग भेद, लिंग भेद को खत्म करके राजनीतिक समानता को लाने का प्रयास किया जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। उसी तरह दूसरी ओर जो है सो उत्तरदायी राजनीतिक दल जो है, यानी उत्तरदायी राजनीतिक दल जो तीसरा है, इसमें जो है सो इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कहने का अर्थ यह है, मैं आराम से समझाऊं तो क्या बोलूं इसको, कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में साथियों रंग भेद की नीति को छोड़ करके या फिर जाति भेद या वर्ग भेद या लिंग भेद, इस तरह के भेदों को, इस तरह के भेदभाव को खत्म करके राजनीति के लिए यानी राजनीतिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। अब आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, सर आप इतना लंबा चौड़ा क्या बोल देते हो यार, अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसे एकदम आसान भाषा में समझाता हूं, अपने भाषा में। जैसे देखिए, कह रहा है रंग भेद की नीति या फिर जाति भेद या फिर कहा जाए तो लिंग भेद की नीति को छोड़ करके, यानी उसके भेदभाव को खत्म करके राजनीति में उतारने का बात बोला जा रहा है इसमें, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। जैसे मान लेता हूं कि कोई आदमी गोरा है, कोई आदमी काला है ना, तो गोरा आदमी भी चुनाव में भाग ले सकता है, वो वोट दे सकता है या फिर वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। काला आदमी भी है तो वो चुनाव में रह सकता है, चुनाव में आ सकता है, चुनाव में एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बन करके वो खड़ा हो सकता है और वो वोट भी दे सकता है चाहे तो, और फिर चुनाव भी लड़ सकता है, ठीक है। ये हमारा जो है सो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमें बताता है कि राजनीति के लिए आप जो है सो राजनीति समानता ये हमें प्रदान करता है, देता है हमें। अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो इतना जान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है सो गरीब है या अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई काला है या गोरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे तो वोट दे सकता है, वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आप लोगों को, चुनाव लड़ने वाला प्रक्रिया, कि वहां पे ये बताया था कि रंग भेद की नीति, लिंग भेद की नीति ये सब नहीं अपनाया, ये सब हटा करके, इस भेदभाव को हटा करके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमें ये अधिकार देता है, बताता है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर जानते हैं कि उत्तरदायी राजनीतिक दल, ये दोनों को अभी थोड़ा सा पोस्टपोन रखते हैं, क्योंकि ये सब थोड़ा सा डीपली हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये ज्यादा जो है सो हमारे लाइफ में महत्व रखते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। उत्तरदायी राजनीतिक दल, उत्तरदायी राजनीतिक दल जो है साथियों, ये हमें किस ओर खींचता है, ये हमें बताता है कि इसके माध्यम से सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और न्याय संगत तरीके से इसके प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य देता है, हमें रास्ता बताता है। कौन देता है हमें ये सब, उत्तरदायी राजनीतिक दल हमें ये इसके ओर रास्ता, लक्ष्य प्रदान करता है ना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और कहा जाए तो न्याय संगत रूप से, यानी किसी के साथ अन्याय ना हो, न्याय ही हो, अच्छा हो,
ये जो है सो सारा चीज हमें उत्तरदायी राजनीतिक दल इसका जो है सो पालन करने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है, इसी के द्वारा वो काम किया जाता है। निष्पक्ष निर्वाचन के बाद गठित सरकार से अपेक्षा रहती है कि वह जनहित के कार्यों में विशेष रुचि लेगी। यानी जब जो है सो निष्पक्ष निर्वाचन होता है, यानी जब चुनाव होता है निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है, मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष कहा जाए तो निष्पक्ष लोकतंत्र क्या होता है वो मैंने पीछे भी बताया आप लोगों को। तो निष्पक्ष चुनाव जो है साथियों वो जो है सो जब हो जाता है, निष्पक्ष चुनाव मतलब कहा जाए तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी जनता जिसको वोट देगी वो उसे चुना जाएगा ना। तो ये जो है सो जब चुना जाता है तो जीत करके जो प्रतिनिधि आता है, जो जीतता है उसको जो है सो जनता के बीच जा करके अपने कार्यों को, यानी जनता के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, जैसे कहाँ लाइट लगाना है, कहाँ बिजली बनवाना है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर फिट करवाना है, कौन सा रोड पास करवाना है, कौन सा जो है सो स्कीम लाना है, कौन सा जो है सो नियम लागू करना है, कौन कौन क्या क्या सारा चीज मतलब जो है सो जनता के लिए जो जो काम होते हैं वो सभी कार्यों को इन्हें करना होता है। ठीक है, और इसमें विशेष रुचि लेना रहता है। विशेष रुचि करने का मतलब है कि उन्हें करना ही पड़ता है, वो एकदम मन से करना पड़ता है। ऐसा तो कोई करता नहीं है, कोई भी प्रतिनिधि जीत करके आने के बाद पहले तो पूरा एकदम प्रणाम बाद में खत्म। ठीक है, इसलिए ऐसा बहुत लोगों का होता है। मैं जनता का नेता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जनता नेता का विरोध कभी मत करियो भैया, सीधा सीधी बात। नेता अगर जा रहा है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर नेता मिल गया कहीं तो प्रणाम चाचा करके आप निकल जाइए, वो ठीक है। क्योंकि नेता लोग मतलब ऐसे होते हैं जिसको चाह लिया ना उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए प्रयास रहे कि अगर आप अंदर से गाली भी दे रहे हैं तो ऐसा बोल सकते हैं प्रणाम चाचा मित्र चल जाइयो इस तरह से आप कर सकते हैं ना, वो चीज मन में बोल सकते हैं आप किसी पसंद नहीं करते हो तो। लेकिन कभी भी नेता का बुरा या उसके विपक्ष में ना खड़ा हो यार, बहुत दिक्कत है भाई। जिसको चाह लिया वो उसे बर्बाद दिक्कत कर सकता है। इसलिए जहां मिले प्रणाम चर्चा करके निकल लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं। उसके बाद इस अध्याय में हम लोग क्या क्या सीखेंगे साथियों? लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के बारे में, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के बारे में, निर्वाचन के बारे में, राजनीतिक दल और सरकार की चर्चा करेंगे। इन सभी जो है जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है। चलिए तो पहले हम लोग क्या जानते हैं? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। पहले इसी को लेते हैं क्योंकि पहला इसे ही हम लोग जानते हैं, फर्स्ट है तो फर्स्ट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले तो ये सारा मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोगों के मन में कंफ्यूजन कुछ ना है, सिर्फ यही दिखे। और अगर ये दिखेगा तो आप लोगों को एकदम अच्छे से ये अंदर जाएगा ना, अच्छे से समझ में आएगा। बात कुछ ऐसा है कि लोकतंत्र में जो लोग रुचि लेते हैं ना, जो लोग लोकतंत्र में रहते हैं, मजा लेते हैं लोकतंत्र का, लोकतंत्र में विश्वास जो करते हैं, वो जो है उन सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। लोकतंत्र के जितने भी पक्षधर हैं ना, उन सभी लोगों को वोट देने का, अपने वोट देने का अधिकार है ना। प्रत्येक नागरिक का एक नैसर्गिक अधिकार है। क्या है? एकदम मैंडेटरी है एक तरह से कहा जाए तो, वो कि उसका एकदम अपना अधिकार है कि वो जो है सब वोट दे सकता है। भारत का संविधान प्रत्येक ऐसे वयस्क व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार देता है जो भारत का नागरिक है तथा किसी कानून के अंतर्गत मताधिकार के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया। कहने का अर्थ यह है साथियों कि भारत में जितने भी वयस्क नागरिक हैं, यानी 18 साल से जितने भी ऊपर हैं, उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। उन्हें कोई भी कानून के द्वारा उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, ऐसा कहीं नहीं है। उन्हें वोट दे सकते हैं वो 18 साल से ऊपर है तो। ठीक है, वो किसी भी कानून से बाध्य नहीं है, बंधित नहीं है, या किसी भी अधिकार से बंधित नहीं है कि तुम वोट नहीं दे सकते हो। अगर 18 साल आपका हो गया है तो आप जाकर के बिंदास वोट दीजिए, वोटर आईडी कार्ड बनवाइए और वोट दीजिए। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि देखिए मूल संविधान यानी पिछले जो संविधान था कुछ, उसमें जो है सो 21 साल से ऊपर वालों को ही वोट देने का अधिकार था। आप लोगों को क्या पता है ये चीज? अगर पता ना हो तो नोट कर ले कॉपी में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ भाई, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को मैं फिर से याद दिला दूं कि अभी आगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है।
तो कृपया वीडियो को और लोगों को जोड़ो यार, सभी लोग जुड़े और सभी लोग देखे वीडियो को, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। सारा कंटेंट मेरा बहुत बेस्ट है, हमको लगता है ऐसा कि मैं जिस तरह से आपको समझा पाता हूँ और जिस तरह से मैं बता पाता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान था, उसमें जो है साथियों, पिछले संविधान में क्या, संविधान तो वही है लेकिन संशोधन करके फिर से पारित किया गया है, लेकिन पीछे जो संविधान था उसमें 21 साल से नीचे के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर 21 साल का है या 21 साल से ज्यादा है तभी वो वोट दे सकता था। लेकिन फिर जो है सो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब, देखिए 21 साल से 21 वर्ष या मोर ना, इससे ज्यादा, हिंदी इंग्लिश मिक्स थोड़ा सा समझिए, 21 वर्ष से ज्यादा अगर हो या 21 वर्ष तक हो, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा ना हो कोई भी, तो उन्हें वयस्क नागरिक माना जाता था उस समय, कि वही वोट दे सकते हैं सिर्फ। लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि 61वें संविधान संशोधन किए गए। कौन से? 61वें संविधान संशोधन है। उस संविधान संशोधन में यह पारित किया गया, इसे उस संविधान संशोधन में संविधान संशोधन करके ये लाया गया कि अब 21 साल से नहीं, अब जो है सो 18 साल तक के या 18 साल से ज्यादा अगर कोई वयस्क नागरिक है, 18 साल से अगर कोई ज्यादा किसी का हो रहा है या 18 साल हो रहा है किसी भी व्यक्ति का, तो वो वोट दे सकता है। ये कब पारित किया गया? 61वें संविधान संशोधन में पारित किया गया। और कौन से ईस्वी में पारित किया गया था 61वें संविधान? तो 1988 में। कब? 1988 में जो है साथियों 61वें संविधान संशोधन लाया गया और उसी समय से ये पारित कर दिया गया। उसी समय से इस संविधान संशोधन में बता दिया गया कि 18 साल से या 18 साल तक के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, वो एक वयस्क नागरिक के रूप में माना जाएगा अगर 18 साल उसका हो गया है तो। ठीक है, ये हमारा क्या था, 61वें संविधान संशोधन में लिखा गया था, बताया गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, अब 21 साल नहीं, अब क्या है 18 वर्ष, बस इतना ध्यान रखना है। इसका तात्पर्य यह है कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक नागरिक नस्ल, जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकारी है। यानी कहने का मैंने भी समझाया ना कि 18 वर्ष से 18 वर्ष से जितने भी ज्यादा आगे लोग हैं, 18 वर्ष तक के व्यक्ति को किसी भी भेदभाव के बिना, जैसे रंग रूप, कोई भी नस्ल का हो, कोई भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, तो उसको रोक, उसके बिना जो है उसके बिना भेदभाव के बिना वो वोट दे सकता है। इसका मतलब ये है ना। चलिए, इस तरह लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन के लिए होने वाले चुनाव में वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। कहने का अर्थ यह है साथियों, जिस तरह से वोट देने का अधिकार दिया गया, उसी तरह से जो है सो हमारे लोकसभा में, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एवं स्थानीय स्वशासन के लिए जो होने वाले चुनाव है, उस चुनाव में जो है सो वयस्क मताधिकार लोगों को वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ठीक है, मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होता है, दर्ज होता है। क्या होता है? जितने भी मताधिकार हैं, यानी जो वोट मांगने के जो मताधिकार हैं जो भी है, उस व्यक्ति को मतदाता सूची में उन सभी का नाम जोड़ा जाता है, नाम दर्ज होता है। ठीक है, लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय स्तर के चुनाव में पूर्व मतदाता की सूची को संशोधन होता है, जिसमें नए नाम शामिल होते हैं और कुछ नाम हटाए जाते हैं। लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय स्तर के चुनाव में पूर्व मतदाता यानी पिछले जो मतदाता है, पिछले मतदाता की सूची को संशोधन किया जाता है, संशोधित किया जाता है, यानी सुधार किया जाता है, जिसमें कि नए नाम को जोड़ा जाता है और कुछ जो पुराने नाम है उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आपके मन में एक आपसे क्वेश्चन करता हूं आप लोगों के लिए कि ऐसा क्यों होता है कि मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन किया आवश्यक क्यों है? आप लोगों से मैं क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका आंसर, नहीं तो मैं कल इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को एक तरह से कहा जाए तो एक जानकारी के रूप में आप लोगों को ये पता होना चाहिए
कि मतदाता सूची में, जो मतदाता सूची होता है, वोट देने वाला जो ये सूची बनाया जाता है, उसमें उस मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन क्यों किया जाता है, यानी सुधार क्यों किया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं आगे थोड़ा सा बताने के बाद। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है जो उस मतदान केंद्र के क्षेत्र में रहते हैं। जितने भी मतदान केंद्र के क्षेत्र हैं, जो भी मतदान केंद्र के क्षेत्र है, उसमें जो भी मताधिकार प्राप्त जितने भी लोग हैं, उन सभी का नाम उस मतदाता सूची में रहता है ना। और वो रहता है तो कहां पे रहता है, मतदान केंद्र के उसी के क्षेत्र में, उसके लिए रहता है ना। तो अब आपसे मैं दो क्वेश्चन और करता हूं। पहला मैंने आपसे क्या पूछा, मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, पहला क्वेश्चन। एकदम ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जरूर जो भी वीडियो देख रहे होंगे जरूर बताएंगे कि मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन करना क्यों आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे, मतदाता सूची में किनके नाम हटाए जाते हैं, भी मैंने पढ़ा है ना कि नाम हटाया जाता है और फिर नए नाम जोड़े जाते हैं, तो किनके नाम हटाए जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, मतदाता सूची में किनके नाम शामिल किए जाते हैं, यानी किनके नाम जोड़े जाते हैं, इसके बारे में भी आप मुझे जरूर बताएंगे। तीन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। पहला, मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन यानी सुधार करना क्यों जरूरी है, मतदाता सूची में किनके नाम हटाए जाते हैं, और तीसरा, मतदाता सूची में किनके नाम जोड़े जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अगर कमेंट सेक्शन में ना दे पाए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पवन सिंह सर के नाम से, और वहीं पे मैं सारा ये पीडीएफ बना करके कंटेंट डाल देता हूं, ताकि जिनके पास बुक ना हो वो जरूर पढ़ सके उस पीडीएफ को, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पवन सिंह सर, आप लोग वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन मुझे इस तीन क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, जो भी वीडियो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पहले क्या होता था कि मतदान की तिथि को मतदाता निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करता था, यानी मतदान की तिथि यानी जिस दिन वोट देना रहता था, वोट देने की तिथि को जिस दिन वोट दिया जाता था, उस दिन मतदाता निर्धारित मतदान केंद्र यानी जहां पे वोट देने की जगह है, जहां सेंटर बनाया जाता है, वहां पर पहुंच करके सभी लोग अपने मत को देते हैं। मतदाता यानी मत को देने वाला, मतदाता, मत मीन्स वोट और दाता मीन्स देने वाला, यानी मतदाता लोग जो है सो वहां पे पहुंच करके अपने वोट को देते हैं ना। पहले मतदान मत पत्र पेटिका के माध्यम से होता था। देखिए साथियों, पहले क्या होता था, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गया तो धीरे धीरे सारा चीज का विकास हुआ। पहले क्या होता था कि एक मत पत्र आता था, जिसमें जो है सो एक, देखिए मत पत्र मैं दिखा दूं आप लोगों को, मत पत्र का पेटिका है ये, देखिए ये दिख रहा है ना, ये जो है हमारा मत पत्र पेटिका है ये, और ये क्या है, ईवीएम। इसके बारे में मैं बताता हूं, पहले ये देख लीजिए। तो पहले इसी में जो है सो वोट दिया जाता था, इसी के मदद से वोटिंग होता था ना। अब क्या है, अब लेकिन अब क्या हो गया कि ईवीएम आ गया। क्या आ गया, ईवीएम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये ईवीएम क्या है। ईवीएम का फुल फॉर्म कहा जाए तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या कहता है इसको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए ईवीएम ऐसा कुछ होता है, ये मशीन होता है, इसी से वोट दिया जाता है ना। यहाँ पे सभी का नाम रहता है, जो जो रहते हैं प्रतिनिधि, और यहाँ पे वोट जाकर के ऐसे अंगूठा लगाना रहता है, ठीक है। ये क्या है, ईवीएम है। थंबनेल में मैं इसका फोटो भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वहां पे। तो ये क्या है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी के द्वारा अब जो है सो वोट दिया जाता है, इसी के द्वारा मत प्राप्त किया जाता है ना। ये अब आया है, पहले क्या था हमारा, मत पत्र पेटिका। हालांकि एक साथ कई पदों के लिए होने वाले किसी चुनाव में मत पत्र पेटिका का प्रयोग अभी भी जारी है। मतदान की सारी प्रक्रिया गुप्त तरीके से होती है। जितने भी वोट दिए जाते हैं वो सभी जो है सो गुप्त तरीके से, यानी आराम से, शांति से होती है, क्योंकि वहां पे ये बताना नहीं रहता इसमें वोट दे रहे हैं, इसलिए वो सारा चीज वो देखना नहीं रहता उस तरह से। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि कहीं भी जब वोटिंग होता है ये सारा चीज, तो किसमें किसका वोट क्या जा रहा है वो सारा तो जानकारी है, बट उसे चोरी भी हो सकता है, इसीलिए वो सारा गुप्त तरीका से मतदान का काम होता है, ठीक है साथियों। तो चलिए सारा हमने जान लिया अच्छे तरीका से। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, निर्वाचन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।